हमारा जो देश है अन्य देशों से थोड़ा भिन्न है। भिन्न इस मायने में है कि इतनी विभिन्नताएं हैं। आप देखिए कितने लैंग्वेज हैं यहाँ, कितने रेस हैं यहाँ पर। मंगोलाइट भी हैं, द्रविड़ भी हैं, आर्यन भी हैं। उसी तरह से खान पान अलग है, भाषाएं अलग है। तो सारे को सोचकर अम्बेडकर बाबा ने ये बनाया कि सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, रिलीजियस स्वतंत्रता, अपने कल्चर की रक्षा के लिए स्वतंत्रता। और वो स्वतंत्रता बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। बहुत सारे देश इससे महरूम है। हम लोग इस आज़ाद देश में उनके बदौलत ही अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को बचाए हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग का जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे, आपको पता ही है। और अंग्रेज़ों के अधीन होने के कारण वही फार्मूला लिया गया कि यहाँ पर इलेक्ट होंगे, इलेक्ट होने के बाद पीएम और सीएम चुनेंगे प्रतिनिधिगण। तो उसके मुताबिक 4 स्तंभ जो आपने बताया अभी, वो चारों स्तंभ अपनी जगह पर हैं। आप देख रहे हैं न्यायपालिका यहाँ कितनी सशक्त है। और जिसको कहीं से भी न्याय नहीं मिलता है वो न्यायपालिका के पास जाता है। और न्यायपालिका से प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग बंधे हुए हैं। ये कितना बड़ा चीज़ है। ये लिबर्टी है। एक साधारण आदमी भी प्रधानमंत्री यदि लगता है कि कुछ गलत है तो उनके विरुद्ध जा सकता है। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। ये उनके बदौलत ही है। उन्होंने ये सारे क्लॉज को डाला। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग उनके आदमकद मूर्ति के समक्ष बैठे हुए हैं और सभी कोई संकल्प ले रहे हैं कि उनके चलाए मार्गों पर हम लोग चलेंगे। और निश्चित रूप से ये देश उनके द्वारा बनाए गए संविधान को पालन करते हुए बहुत ऊपर जाएगा और विश्व शक्ति बनेगा, अखंड भारत भी बनेगा। पूरा पूर्ण विश्वास। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है। इस अवसर पर यही कहना चाहेंगे कि संविधान से ही देश चलना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, संविधान से ऊपर नहीं है। चाहे प्रशासन का व्यक्ति हो या आम आदमी हो या कोई भी बड़े से बड़ा राजनेता, आम जनता में संविधान की परिभाषा के अंतर्गत व्यवस्थाएं कायम होनी चाहिए, तभी इस देश में सुराज कायम होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, आज भी दुनिया में इतना सर्वश्रेष्ठ संविधान किसी देश के पास नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आज जो जन्म तिथि है, उस अवसर पर हजारों लोग उमड़ पड़े हैं। ये दर्शाता है कि लोग संविधान के मानने वाले पूरे देश में लोगों की संख्या बढ़ रही है। और जो संविधान को नहीं मानेगा तो देश में जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, उस परिस्थितियों के अनुसार लोगों को भुगतना पड़ेगा। आज हमारे संविधान के नायक बाबा अम्बेडकर जी का 132वां जयंती के अवसर पर हम लोग सीताराम डेरा झारखंड मुक्ति एरिया समिति अध्यक्ष के होने के और सभी पदाधिकारी द्वारा हम लोग बाबा साहब को माला अर्पण कर उनके दिखाए रास्ते पे सभी को मार्गदर्शन देना है और चलना है, सभी को बताना है। और बाबा साहब ही जो ऐसा है कि हम लोगों को संविधान के बारे हर चीज़ को कैसे लेके चलना है, किनको कितना इज्जत देना है, किनको देना है, सब बताएं। और हर साल हम लोग बाबा साहब को इसी तरह माला अर्पण कर उनका मनाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है आज जो है यही चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है हम लोगों को, ये विभिन्न समाज के लोगों के साथ, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोगों के लेकर के जो हमारा सुंदर प्यारा भारत का निर्माण हुआ है, ये सामाजिक समरूपता, भाईचारा, सौहार्दपूर्ण व्यवहार लाने के लिए, करने के लिए, एकजुट में सब लोगों को सम्मिलित करने का, ये हम लोग का उनकी बातों को याद रखने के लिए
उनकी बातों पर अमल करने के लिए ये हम लोग का सर्वश्रेष्ठ और सुंदर आज के दिन में हम बना करके उपयोग करते हैं। समाज से क्या पद है? जी, किस समाज से क्या पद में? हम जो हैं पासवान समाज के अध्यक्ष हैं। आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती पर इनका जन्म 1891 में महाराष्ट्र में हुई थी। इनके संविधान के आज इनका देन है कि आज इनका बनाया हुआ है संविधान आज चल रहा है और इन्होंने महिलाओं के ऊपर सशक्त कार्रवाई करते हुए इनको ने अधिकार दिलाया है। साथ ही पिछड़े वर्गों के जाति को इन्होंने मान सम्मान के साथ इन्होंने इज्जत पूर्वक लिया। मैं भारतीय मानवाधिकार का जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम एहसन पाल, मेरे सहकर्मी सचिव वाई दुर्गा राव, सुखविंदर सिंह उर्फ शिंदे, अशोक बेरा, सभी के तरफ से हमने आज माल्यार्पण किया और इनको ये किया। मैं विनोद यादव, कोरोना योद्धा। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हम लोग का यही प्रयास होगा कि जो भी अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की है उस संविधान को पालन हेतु दृढ़तापूर्वक हम लोग संकल्पित होकर के इस संविधान को अंशतः पालन करने की दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मैं मंजू शाह, राजद उपाध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने के लिए। मेरे ख्याल से किसी भी महापुरुष को सम्मान देने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया जरिया है कि उनके बनाए नियमों का, उनके बनाए जो भी उनके सिद्धांत हैं, वैल्यूज़ हैं, उनके अनुसरण करें। ये सबसे बड़ी उनके प्रति सम्मानता का प्रतीक है। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने पूरे भारत को एक गति दी, विकास को गति दी। संविधान की जो रचना की उन्होंने, किसी भी सेक्शन को, किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा। सभी वर्ग के लिए, सभी जाति के लिए उन्होंने एक ऐसे संविधान की परिकल्पना की, ऐसा गढ़ा उन्होंने जिससे कि पूरे समाज का समग्र विकास हो। और आज भी उनका जो संविधान है प्रत्येक लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है और उसका अनुसरण करने की सभी को आवश्यकता है। लेकिन आज के डेट में सेंट्रल में ऐसी पार्टी आ गई है जो हमेशा संविधान के अनुपालनों का के साथ छेड़छाड़ करती है। जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कभी भी किसी भी अनुच्छेद से, किसी भी धारा से अगर छेड़छाड़ की गई तो हमारी पार्टी सख्ती से उसका विरोध करेगी। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। मैं सबसे पहले जय भीम बोलता हूँ आप लोगों को। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो त्याग था, उनकी जो परिकल्पना थी एक भारत की, वो हम लोग यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, आपसी भाईचारा का। बाबा साहब अम्बेडकर में ये हमेशा ये चाहा कि भारत में एक ऐसा समाज का निर्माण हो, समता बंधुत्व और न्याय पर आधारित हो। तो हमने वही भाईचारा यहाँ पर बना के दिखाया आप लोगों को आज। और हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह से इस देश में पॉलिटिकल लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर लोगों को तोड़ा जा रहा है, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। जय भीम। देखिए, आज यहाँ पर माल्यार्पण भी हो रहा है बाबा साहब अम्बेडकर को। रैली भी हमारी आ रही है बड़ी, और यहाँ पर हम लोग मुसलमान भाई देखिए यहाँ पर शरबत का वितरण कर रहे हैं। मुसलमान नहीं भाई, सब भारतीय। हाँ, भारतीय हैं, बट यहाँ पर एक मैसेज के लिए हम लोग कर रहे हैं कि आदिवासी दलित मुस्लिम एकता पे यहाँ पर काम बहुत प्रॉपर हो रहा है। थैंक यू। भीमराव अम्बेडकर का 132वां जन्म जयंती है। इन्होंने देश को चलाने के लिए संविधान बनाया। आज उनका जन्म जयंती है। जिस संविधान के तहत भारत देश चल रहा है, वो संविधान बनाने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। आज वैसे महापुरुषों को आज पूरे भारत देश में आज उसके 132वां जन्म जयंती के अवसर पे हम लोग माला अर्पण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ आए हुए कालू गोराई जी है, झाजी है, और फतेह चंद टुड्डू है, अजय रजक है। तमाम लोग हम लोग आए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित किए हम लोग माला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य पर तमाम SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग अपनी व्यापक एकता को प्रदर्शित करते हुए सभी लोग आम बगान में जुटे और अपनी एकता का परिचय देते हुए आम बगान से हम लोग जुलूस के रूप में, शोभा यात्रा के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और माल्यार्पण कर उसे नमन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जुटे हैं। और पूरे देश में
पूरे प्रांत में, पूरे जिले में, पूरे शहर में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव 132वीं जयंती का ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोग देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आपके एडी न्यूज़ की तरफ से मैं पूरे शहर वासियों को, झारखंड वासियों को और देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई, जय भीम, जोहार। मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जिस तरह से बाबा साहब ने जो मिशन लेकर काम किया था, हम उन मिशन पर काम करें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, तभी बाबा साहब को हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। जय भीम, जोहार। हम राष्ट्रीय जनता दल से हैं, पूर्व प्रदेश महासचिव कमलदेव सिंह जी। हम लोग आज हमारे संयोगत्व में राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग, हम लोग आज अंबेडकर जी के जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हम लोग आज हमें खुशी है कि हम एक ऐसे महापुरुष के जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनके नेतृत्व में भारतीय संविधान की रचना हुई। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।